अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा इस्लाम बाई बिनते हवा। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू राफ़े के पास कई इंसानियों को भेजा और अब्दुल्ला बिन अतीक को इसका सरदार मुकर्रर किया। अबू राफ़े दुश्मन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था और मुखालिफिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करता था। इसका किला हिजाज में था और वो इसी किला में रहा करता था। जब ये लोग इसके करीब पहुँचे तो सूरज डूब गया था और लोग अपने जानवरों को शाम होने की वजह से वापस ला रहे थे। अब्दुल्ला बिन अतीक ने कहा कि तुम यहीं ठहरो, मैं जाता हूँ और दरबान से कोई बहाना करके अंदर जाने की कोशिश करूँगा। इब्ने अतीक कहते हैं कि मैं गया और दरबान को मिलने की तदबीर करता रहा कि इतने में किला वालों का एक गधा गुम हो गया और वो इससे रोशनी लेकर तलाश करने निकले। मैं डर गया कि कहीं मुझको पहचान न लें, लिहाजा मैंने अपना सर छुपा लिया और इस तरह बैठ गया जिस तरह कोई रफ़ा आदत के लिए बैठता है। इतने में दरबान ने आवाज़ दी कि दरवाज़ा बंद करना है, जो अंदर आना चाहे आ जाए। दरबान ने अब्दुल्ला को ये ख्याल करके कि ये हमारा ही आदमी आवाज़ दी कि बंदा खुदा, अगर तू अंदर आना चाहता है तो आ जा, क्योंकि दरवाज़ा बंद करना है। अब्दुल्ला बिन अतीक कहते हैं कि मैं यह सुनकर अंदर गया और गधों के बांधने की जगह छुप गया। दरबान ने दरवाज़ा बंद करके चाबियां एक कील में लटका दी। जब दरबान सो गया तो मैंने उठकर चाबियां उतार ली और किला का दरवाज़ा खोल दिया ताकि भागने में आसानी हो। इधर अबू राफ़े के पास रात को दास्तानें होती थी और वो अपने बाला खाने में बैठा दास्तान सुन रहा था। जब तमाम दास्तान कहने वाले चले गए और अबू राफ़े सो गया तो मैं बाला खाने पर चढ़ा। जिस दरवाजे से दाखिल होता था उसको अंदर से बंद कर लेता था और इससे मेरी गर्ज ये थी कि अगर लोगों को मेरी खबर हो जाए तो उनके पहुंचने तक मैं अबू राफ़े का काम तमाम कर दूं। गर्ज मैं अबू राफ़े तक पहुंचा और वो एक अंधेरे कमरे में अपने बच्चों के साथ सो रहा था। उस जगह को अच्छी तरह मालूम तो नहीं कर सका और अबू राफ़े कहकर पुकारा। उसने कहा, कौन है? मैंने आवाज़ पर हाथ बढ़ाकर तलवार मारी। मेरा दिल धड़क रहा था मगर ये वार खाली गया और वो चिल्लाया। मैं कोठरी से बाहर आ गया और फिर फौरन ही अंदर जाकर पूछा, ऐ अबू राफ़े तुम? उसने मुझे अपना आदमी समझकर कहा कि तेरी माँ तुझे रोए, अभी मुझ पर किसी ने तलवार से वार किया। ये सुनते ही मैंने एक और ज़रब लगाई। जख्म अगरचे गहरा लगा मगर वो मरा नहीं था। उसकी बीवी भागी और वो चीखा। मैं फिर आवाज़ बदलकर मददगार की हैसियत से करीब गया तो वो चित पड़ा था। मैंने तलवार पीठ पर रखकर जोर से दबा दी। कई एक हड्डियां टूटने की आवाज़ मैंने सुनी। तलवार चीरती हुई पीठ तक पहुंच गई। अब मुझे यकीन हो गया कि वो हलाक हो चुका है। फिर मैं वापस लौटा और एक एक दरवाज़ा खोलता जाता और सीढ़ियों से उतरता जाता था। मैं समझा कि ज़मीन आ गई। चांदनी रात थी तो मैं गिर पड़ा और मेरी पिंडली टूट गई। मैंने अमामा से पिंडली को बांध लिया और किला से बाहर आकर बैठ गया और दिल में तय कर लिया कि उस वक़्त तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक इसके मरने का यकीन नहीं हो जाए। आखिर सुबह हुई, मुर्ग ने आज़ान दी और किले के ऊपर दीवार पर खड़े होकर एक आदमी ने कहा कि लोगों, अबू राफ़े हिजाज का सौदागर मर गया। मैं ये सुनते ही अपने साथियों की तरफ चला और उनसे कहा कि जल्दी चलो, अल्लाह ने अबू राफ़े को हलाक कर दिया। इसके बाद हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर खुशखबरी सुनाई तो आपने मेरे पैर को देखा और फरमाया कि अपना पाँव फैलाओ। मैंने अपना पाँव फैलाया तो आप वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से अपना लब मुबारक फेर दिया। वैसे ऐसा मालूम हुआ कि इस पैर को कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।